वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस जेसीबी रोबोट और ट्रेन। लकड़हारा सुंदर लकड़ियां तोड़ने जंगल गया था। सुंदर लकड़ियां तोड़ ही रहा था कि उसके सामने अचानक से एक तरबूज से भरा हुआ ट्रैक्टर प्रकट होता है। सुंदर उसे हाथ लगाने जाता है कि तभी वो ट्रैक्टर एक तरबूज ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। अचानक से हुए इस बदलाव से सुंदर बहुत डर जाता है और सोचता है, अरे ये क्या माया है, यहाँ से अब बिना लकड़ियों के ही भागना पड़ेगा। सुंदर दुम दबा के वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे वो तरबूज ट्रैक्टर रोबोट लगता है। एक जगह तो वो रोबोट सुंदर को पकड़ ही लेता है। सुंदर को रोबोट मारने ही वाला था कि वहां एक जादूगर आता है। जादूगर अपनी हाथों से विशाल रोशनी निकालकर सुंदर को रोबोट की कैद से छुड़ा लेता है। सुंदर जादूगर के पास जाकर कहता है, जादूगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर यह तरबूज ट्रैक्टर रोबोट यहाँ कैसे आया? मैंने तो कभी इसे जंगल में नहीं देखा। सुंदर के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसकी यह अभिलाषा देख के वो जादूगर कहता है, घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को अच्छा सबक सिखाता हूँ। वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट अब जादूगर पर हमला करने जाता है। जादूगर और रोबोट के बीच लड़ाई शुरू होती है। जादूगर रोबोट को मारने में कामयाब हो जाता है। वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट जमीन पर गिर जाता है। तब जादूगर सुंदर से कहता है, अब ये रोबोट कभी नहीं उठेगा। जाओ, तुम अपना काम बिना डरे करो, और हाँ, किसी को इसके बारे में मत बताना, नहीं तो लोग डर जाएंगे। इधर मैं इस रोबोट का बंदोबस्त करता हूँ। जादूगर उस रोबोट को लेकर वहां से गायब हो जाता है। सुंदर भी लकड़ियां लेकर घर चला जाता है। सुंदर रोबोट वाली बात किसी को नहीं बताता ताकि कोई भी जंगल जाने से डरे ना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। सुंदर भी घर में अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक से थप थप की जोरों की आवाज सुनाई देने लगती है। सुंदर आवाज को ध्यान से सुनता है और अचानक देखकर कहता है, अरे ये क्या, ये तो वही वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट है। ये फिर से कैसे वापस आया? लेकिन उस जादूगर ने तो इसे मार गिराया था। आखिर ये क्या हो रहा है? ये सोचकर सुंदर भागने लगता है। वाटरमेलन रोबोट गांव के घरों को तोड़फोड़ करने लगता है, पेड़ों को उखाड़कर फेंकने लगता है। लोग तो इस तबाही को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। सुंदर घर में जाकर छुप जाता है और सोचता है, मुझे कैसे भी करके रोबोट की ये बात उस जादूगर तक फिर से पहुंचानी होगी। वही है जो इस रोबोट को काबू कर सकता है। ये सोचकर सुंदर चुपके से जंगल की तरफ जाता है। वो जंगल में उस जादूगर को ढूंढने लगता है, पर वो जादूगर उसे कहीं नहीं मिलता। ये देख सुंदर हताश होकर गांव वापस चला आता है। गांव में रोबोट की तबाही चल रही थी। सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जादूगर को कैसे ढूंढे। तभी वहां जादूगर एक ट्रेन लेकर आता है। जादूगर को देखकर सुंदर बहुत खुश हो जाता है। सुंदर उसे सारी बात बताता है। तब जादूगर कहता है, सुंदर, उस दिन इस रोबोट ने मरने का नाटक किया था। मैंने भी इसे यूं ही छोड़ दिया था, पर अब नहीं। अब मेरा जादू देखो, यह है मेरा जेसीबी रोबोट, यही इसको ठिकाने लगाएगा। दरअसल जादूगर उस ट्रेन में एक जेसीबी रोबोट लेकर आया था। जेसीबी रोबोट ट्रेन से बाहर निकलकर वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट से लड़ाई करने लगता है। जेसीबी रोबोट उस रोबोट को ट्रेन की तरफ ले जाता है और उसे ट्रेन में कैद कर लेता है। तब जादूगर कहता है, अब इस ट्रेन के साथ इस वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट को हमेशा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में ही भेज दूंगा, ताकि ये फिर कभी वापस ना आए और ना ही इंसानों को तकलीफ पहुंचाए। इस तरह जादूगर उस ट्रेन को दूसरी दुनिया में भेज देता है और अपना जेसीबी रोबोट गांव के भलाई के लिए सुंदर को सौंपकर वहां से चला जाता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट वर्सेस वाटरमेलन रोबोट। एक जादूगर गुस्से में यहां से वहां चहलकदमी कर रहा था। उसका जादुई प्रयोग असफल हो गया था, इसलिए उसे लोगों के ताने और बेइज्जती सुननी पड़ रही थी। अब वो गुस्से की और बदले की आग में जल रहा था। उसे किसी भी कीमत पर उन सब लोगों से बदला लेना था जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। बहुत उड़ा चुके मेरा मजाक, बस अब और नहीं। जल्द ही मैं सबको ऐसा मजा चखाऊंगा
कि जिंदगी भर मुझे और मेरे जादू को भूल नहीं पाएंगे। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, अपने बेइज्जती का बदला लेना। उधर लोगों में अभी भी उस जादूगर की नाकामयाबी एक मजाक का कारण बन चुकी थी। बड़े मजे से वो उसके किस्से एक दूसरे को सुनाकर हंसने लगते। उन्हें क्या पता था उनकी ये हंसी जल्द ही आंसुओं में बदलने वाली थी। जादूगर ने खुद को अपने बड़े से कमरे में बंद करके रख दिया और रात दिन वो वहीं पर पड़ा रहता। ना तो उसके घर वालों को ना ही उसके करीबी लोगों को जरा सी भी भनक पड़ी कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है। अचानक एक दिन उस कमरे से उस जादूगर की जोरदार हंसी गूंजने लगी। वो इतनी भयानक हंसी थी कि बाहर खड़े लोग भी सहम गए। अचानक वो दरवाजा खोलकर एक अजीब सा दिखने वाला रोबोट वहां से बाहर निकला। वो कोई टीन या लकड़ी का रोबोट नहीं था, वो एक तरबूज रोबोट था, जिसे देखते ही लोगों ने अजीब सा मुंह बना दिया और वो फिर से उस अजीबोगरीब रोबोट पर और उस जादूगर पर हंसने लगे कि तभी अचानक उस तरबूज रोबोट ने ही उन हंसने वाले लोगों पर हमला कर दिया। उसके हाथों से अनगिनत बड़े बड़े तरबूज निकलकर लोगों को घायल करने लगे। हंसो और हंसो मुझ पर, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी। इसके बाद जो कोई भी मुझ पर हंसेगा वो फिर से हंसने के काबिल नहीं रहेगा। अब मेरी बेइज्जती का बदला मेरा ये जादुई तरबूज रोबोट लेगा। हंसो और हंसो। जादूगर का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर लोग डर के मारे यहां से वहां भागने लगे। हंसने की गलती तो वो पहले ही कर चुके थे, इसलिए उस गलती की सजा वो तरबूज रोबोट उन्हें चुन चुन कर दे रहा था। अब पूरे इलाके में जहां भी जो भी जादूगर के किस्से सुनाकर हंसता, वाटरमेलन तरबूज रोबोट उस पर हमला बोल देता। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग मदद की गुहार लेकर दूसरे अच्छे जादूगर के पास चले गए। पर यह मुसीबत थी कि उस जादूगर ने कई सालों पहले अपनी जादूगरी से संन्यास ले लिया था। वो अच्छा जादूगर कहता है, गलती तो उन सब लोगों से हुई है। किसी के नाकामयाबी का इतना भद्दा मजाक बनाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। हम हमारी गलती मानते हैं, हमने बात को बहुत ज्यादा खींच लिया, पर अब वो जो कर रहा है वो भी तो कोई सही बात नहीं है। आप हमारी मदद कीजिए, हमारी जान बचा लीजिए और हमें उस भयानक रोबोट से छुटकारा दिलाइए। उस अच्छे जादूगर ने काफी देर तक लोगों को मना किया, लेकिन आखिरकार लोगों की जिद के आगे और उनकी तकलीफ के आगे उसे झुकना ही पड़ा। उसने अपना पुराना जेसीबी रोबोट बाहर निकाला। वो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। अपनी जादुई ताकत के जरिए उसने उस रोबोट में जान डाल दी और उसे उस तरबूज रोबोट का सामना करने और उसे रोकने भेज दिया। तरबूज रोबोट पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे में अचानक उसके सामने जादुई जेसीबी रोबोट आकर खड़ा हो गया और वहां दूसरी ओर अच्छा जादूगर उस पहले जादूगर से मिलने और उसे समझाने चला गया। दोनों जादुई रोबोट आपस में भिड़ गए, पर कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। यह नजारा देखकर लोगों के मन में दहशत और भी बढ़ गई। बंद करो ये सब, तुम एक अच्छे इंसान हो, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह सब उनके कर्मों के फल है जो उन्हें मिल रहे हैं। उन जैसे लोगों के साथ यही होना था। कमाल कर दिया भाई तुमने, अपने जादू का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है तुमने। अगर हमारे गुरुदेव यह देखते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा गुरु बंधु हूं। याद करो गुरुदेव की बात और ये सब रोक दो। अपने जादू को सही कामों के लिए इस्तेमाल करो। अपने गुरुदेव का नाम सुनते ही जादूगर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना जादू वापस ले लिया। उसके ऐसा करते ही वो तरबूज रोबोट उसके पास वापस लौट गया। अच्छे जादूगर ने भी अपने जेसीबी रोबोट को अपने पास वापस बुला लिया। जादूगर ने अपने गुरु बंधु से माफी मांगी और उसे वादा किया कि आगे से चाहे कुछ भी हो, वो अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करेगा। उसने लोगों से भी माफी मांगी। लोगों ने भी उससे अपने किए की माफी मांगी। अच्छे जादूगर की वजह से शहर में फिर से एक बार शांति लौट आई।